नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार CSBC के द्वारा बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या है 21,391। नोटिफिकेशन से पूरी संबंधित डिटेल आपको वीडियो के दौरान उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ जाएं। अभी यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC.BIH.NIC.in की वेबसाइट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे 9 जून को एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एंड अदर यूनिट्स के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे हमने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष पुरुष और महिला उम्मीदवारों से सीधी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2023। विज्ञापन संख्या यहाँ देखेंगे 1/2023 है। सिपाही के इन पदों के लिए जो वेतनमान है सातवें वेतन पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये है और कुल रिक्तियां आप यहाँ देखेंगे 21,991। सिपाही के इन पदों के लिए ऑनलाइन भरने की आवेदन करने की प्रक्रिया 20 जून 2023 से प्रारंभ होगी। सिपाही के पदों पर आवेदन करने के लिए जो पात्रता की शर्तें हैं, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थियों की जो शैक्षिक योग्यता है 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा शास्त्री अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा अन्य समकक्ष शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र 1 अगस्त 2022 के आधार पर मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुष महिलाओं के लिए 25 साल होगी और न्यूनतम 18 साल। पिछड़े वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 साल। पिछड़े वर्ग के और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। SC/ST जो कि महिला पुरुष दोनों के लिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। सभी कोटि के जो कि बिहार राज्य के बाहर के बिहार राज्य के गृह रक्षकों को निर्धारित या विहित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक रखता हो। अभ्यर्थियों की जो शारीरिक मापदंड है, जैसे ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यहाँ ऊंचाई जो रखी गई है अनारक्षित के एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। SC/ST जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी हैं 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए, अनारक्षित वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। न्यूनतम फुला 5 सेंटीमीटर का यहाँ होना जरूरी है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए जो सीना है बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। SC/ST जो कि बिहार के मूल निवासी हैं, बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर भी सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है।
महिलाओं के लिए सीने की माप नहीं की जाएगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना चाहिए। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला उम्मीदवारों के समान ही होगा। यहाँ नियुक्ति जो प्रक्रिया होगी या चयन प्रक्रिया, प्रथम चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का जो स्तर होगा, डिफिकल्टी लेवल होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा मैट्रिक लेवल के स्तर का होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कुल 100 अंकों की एक परीक्षा आपको देनी होगी। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2 घंटे का समय मिलेगा। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्नों को हल करने के लिए हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। ये एग्ज़ाम जो होगा, लिखित एग्ज़ाम OMR या उत्तर पुस्तिका आधारित होगा। बिहार कांस्टेबल लिखित परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम है 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान पर आधारित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाएगा जिन कैंडिडेट्स के 30% से कम मार्क्स होंगे लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले सभी कैंडिडेट्स को शारीरिक परीक्षा में सफल होना होगा। शारीरिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट नहीं दी जाएगी। चयन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण होगा, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा का होगा। ये 100 अंकों की होगी। इसमें दौड़ 50 अंकों की होगी अधिकतम 5 मिनट से। सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो रेस होगी 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में पूरी की जानी चाहिए। ऐसे पुरुष जो 5 मिनट में या कम समय में पूरी कर लेंगे उनको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक पूरी करने के लिए 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के दौरान पूरी करने पर 30 अंक दिए जाएंगे और जो 6 मिनट तक इस दौड़ को पूरी करेंगे उन्हें केवल 20 अंक दिए जाएंगे। ऐसे पुरुष उम्मीदवार जो कि रेस को 6 मिनट से अधिक समय में पूरी करते हैं उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 1 किलोमीटर की डिस्टेंस अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी होगी। 4 मिनट से कम समय लेने वालों के लिए 50 अंक मिलेंगे और 4 मिनट 20 सेकंड तक समय लेने वालों के लिए 40 अंक। 4 मिनट से 40 सेकंड में पूरी करने वालों के लिए 30 अंक और 5 मिनट तक जो कैंडिडेट महिला उम्मीदवार रेस को पूरी करेंगे उनको 20 अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से अधिक अंक समय लेने वाली महिला उम्मीदवारों को रेस में फेल माना जाएगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंक यहाँ पर निर्धारित हैं। गोला फेंक के लिए सभी कोटि के पुरुष उम्मीदवारों को 16 पाउंड का गोला 16 फीट की डिस्टेंस तक फेंकना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो 16 फीट से 17 फीट तक फेंकेंगे उन्हें 9 अंक दिए जाएंगे। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकने वालों को 13 अंक, 18 फीट से 19 फीट तक फेंकने वालों को 17 अंक और 20 फीट तक फेंकने वालों को 21 अंक और 20 फीट से ज़्यादा फेंकने वालों को 25 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से कम डिस्टेंस तक जो गोला फेंकेंगे पुरुष उम्मीदवार उन्हें फेल माना जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं को लिए 12 पाउंड का गोला कम से कम 12 फीट तक फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक जो फेंक पाएंगे उन्हें 9 अंक, 14 फीट तक जो फेंकेंगे उन्हें 13 अंक, 15 फीट तक जो फेंकेंगे 17 अंक और 16 फीट तक जो फेंकेंगे 21 अंक दिए जाएंगे। 16 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस तक जो गोला फेंकेंगी महिलाएं उनको 25 अंक दिए जाएंगे। ऐसी महिलाएं जो 12 फीट से डिस्टेंस तक गोला फेंकती हैं उन्हें फेल माना जाएगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंकों की होगी। सभी पुरुषों के लिए 4 फीट तक की ऊंची कूदनी होगी। 4 फीट तक के लिए 13 अंक मिलेंगे।
4 फीट 4 इंच के लिए 17 अंक, 4 फीट 8 इंच के लिए 21 अंक और 5 फीट तक ऊंची कूद वालों को 25 अंक दिए जाएंगे। ऐसे पुरुष जो 4 फीट से कम ऊंची कूद पाते हैं उनको फेल माना जाएगा या असफल माना जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद निर्धारित है। 3 फीट कूदने वालों को 13 अंक, 3 फीट 4 इंच को 17 अंक और 3 फीट 8 इंच को 21 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट तक कूदने वाली महिलाओं को 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम कूदने वाली महिला उम्मीदवारों को असफल माना जाएगा। सिपाही की भर्ती के लिए अंतर्गत मेधा सूची यानी फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। बिहार पुलिस के अंतर्गत जो कांस्टेबल सामान्य वर्ग की हैं 8,556 वैकेंसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 2140, एससी की 3400, एसटी की 228, अत्यंत पिछड़े वर्ग की हैं 3842। पिछड़े वर्ग ट्रांसजेंडर सहित जिसमें 56 वैकेंसी ट्रांसजेंडर की हैं, टोटल 2570 हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 655 वैकेंसी हैं, टोटल ओवरऑल वैकेंसी है 21,391। बिहार पुलिस के अंतर्गत सिपाही के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे 20 जून 2023 से। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वो किसी भी वर्ग के पुरुष या महिला कैंडिडेट हैं, उन्हें ऑनलाइन मोड में 675 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। जबकि बिहार राज्य के मूल निवासी SC ST और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों और थर्ड जेंडर के लिए आवेदन फीस 180 रुपये रखी गई है, जो कि ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं आपको विज्ञापन में दिए गए हैं। डिटेल में विज्ञापन को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार के अंतर्गत बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल भर्ती 2023 के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।